हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक ना? चलो हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है साउंड। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग को साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे साउंड का मतलब हिंदी में हम लोग बोलेंगे आवाज़। मेरे आवाज़ आ रहा है ना? तो वो आवाज़ कैसे जा रहा है? मेरे मुंह से निकल रहा है और आपके कान तक जा रहा है, तब जाके आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज साउंड, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, प्रोपागेशन ऑफ साउंड, साउंड नीड्स ए मीडियम, फिर वेव के बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, ये सब होता क्या है। ठीक है, फिर ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज की क्लास का लास्ट में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग फिर उसके बाद बताना आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है, मेरा नाम प्रशांत है, आप लोग मुझे प्रशांत सर बुला सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है गोल्डन इफेक्ट। ठीक है, तो फिर चलो फटाफट से शुरू करते हैं साउंड। ठीक है, चलो। तो बच्चों, साउंड क्या है? वो चीज़ क्या है साउंड? वो जो हम साउंड बोलने से क्या समझते हैं, उसको समझने से पहले हम लोग को पहले समझना पड़ेगा ये वाइब्रेशन क्या है और ऑसिलेशन क्या है। ठीक है, छोटा सा चीज़, लेकिन उसके अंदर हमको घुसना पड़ेगा, तब जाके हमको साउंड के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अभी देखो छोटा सा चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे वो फिक्स है, कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे। ठीक है, अभी मोशन के चैप्टर में आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, एक टर्म आया था, उसका नाम है इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया वो होता है, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका एक नेचर होता है। वो नेचर क्या होता है कि हमेशा वो जो स्टेट में है वही स्टेट में हमेशा वो रहना चाहता है। ठीक है, तो इन फिजिक्स में स्टेट दो टाइप का होता है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। तो कोई भी वस्तु हमेशा चाहेगा मैं अगर रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में रहूँगा, अगर मैं मोशन में हूँ तो मोशन में रहूँगा। समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या, एक कौन सा पोजीशन में था? रेस्ट में था। समझ रहे हो ना? तो ये रेस्ट में था। यहाँ पे हम लोग क्या किए? एक्सटर्नल फोर्स डाले, तो क्या होगा? यहाँ पे तो फिक्स है, वो नहीं जा पाएगा, यहाँ पे वो क्या करेगा? थोड़ा मूव करेगा। मान लो यहाँ तक मूव किया, यहाँ तक मूव किया, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक मूव किया। अच्छा, एक बार यहाँ तक मूव करने के बाद वो क्या चाहेगा कि नहीं मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में लौटूंगा, तो वो क्या करेगा? यहाँ से यहाँ तक लौटेगा। तो ए पोजीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर इसको हम मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीन पोजीशन। तो वो क्या करेगा? अपना मीन पोजीशन में लौटेगा, लेकिन वो तो मोशन में है, तो क्या करेगा? इधर थोड़ा डिस्प्लेस होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ तक वो आ जाएगा, फिर आने के बाद फिर लौटेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये जो मैकेनिज्म चला, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। समझ गए? अच्छा, देखो, तो ये वाइब्रेशन रेगुलर भी हो सकता है, या फिर पीरियडिक भी हो सकता है, या फिर इरेगुलर भी हो सकता है। अच्छा, अभी पीरियडिक क्या है? पीरियडिक मतलब देखो, तुम लोग का पीरियड कितने टाइम का है? मान लो कि 45 मिनट्स का।
हर 45 मिनट्स में एक एक पीरियड आता है। इसका मतलब टाइम इंटरवल सेम होता है कि नहीं, है ना। तो उसी तरह अगर ये वाइब्रेशन इक्वल टाइम पीरियड में आता है तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आया ना? अभी देखो, यहाँ पे वो बॉडी है, वो क्या किया, यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, वाइब्रेशन किया, मतलब फोर्स डाला गया, तब यहाँ तक वो डिस्प्लेस हुआ। मान लो कि 1 cm का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर यहाँ से वो 1 cm जाएगा। देखो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ आता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे 1 cm गया, मतलब यहाँ पे 1 cm आएगा, फिर जाएगा इधर, तो वो डिस्प्लेस किया, यहाँ पे 1 cm, यहाँ पे 1 cm। अभी अगर हमेशा वो 1 cm इधर उधर जाएगा, फ्रंट में जाएगा, बैक आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, या फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तब उसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो एक्सीलरेशन किसको बोलेंगे? अगर इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा और इक्वल रहेगा, यहाँ पे 1 cm, वो 1 cm, यहाँ पे भी 1 cm, अगर ऐसे आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है, वो हमेशा ऊपर नीचे आगे पीछे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका वो वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन बोलेंगे। लेकिन सिर्फ अगर वो वाइब्रेट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन उसका कुछ कांस्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम होके 0 हो सकता है, ज़्यादा होके टूट भी सकता है, उस टाइम में उसको बोलेंगे सिर्फ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी चलते हैं साउंड के तरफ, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे वो क्या किया, धक्का दिया, यहाँ पे जितने भी एयर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, प्रेशर के वजह से कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, और फिर वो आगे निकल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा फ्री हो जाएगा वो, लेकिन ये चलता रहेगा। समझ गए? तो बेसिकली इसको हम वेव में समझेंगे, डिटेल्स में हम वेव में समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या समझेंगे, साउंड क्या है। साउंड एक एनर्जी है, ठीक है। साउंड एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह को जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग साउंड के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साउंड क्या होता है? साउंड एक्चुअली एक एनर्जी होता है, ठीक है। वो पैदा कैसे होता है? ए वाइब्रेशन के द्वारा, ठीक है। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इक्वल है, बस वाइब्रेशन क्या होता है ना, उसका कोई मतलब क्या होता है, उसका जो इधर उधर आता है ना, उसका कांस्टेंट नहीं होता है। ऑसिलेशन में कांस्टेंट होता है, बाकी वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इक्वल है, ठीक है। तो जब भी मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, मैं यहाँ पे उसके एक हथौड़ी में क्या किया, उसको उसके ऊपर जोर दिया, उसको दबा दिया, पीट दिया, ठीक है। क्या होगा? यहाँ से साउंड निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा। क्यों निकला? क्योंकि वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन के द्वारा साउंड जनरेट हुआ, ठीक है। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ से पैदा हुआ? वाइब्रेशन के द्वारा। तो साउंड, व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। समझ गए? तो अभी उसका डेफिनेशन में लिख देता हूं। साउंड इज ए
एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग अभी मान लो कि साउंड पैदा हो गया, वाइब्रेशन हो गया, साउंड पैदा हो गया, लेकिन उस साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, फैलता है ना, तो उसका फैलने को क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन बोलते हैं। समझ गए? तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या है ना, साउंड एक जगह से पैदा होता है और फैल जाता है, चारों तरफ बिखर जाता है, उसका बिखरने को क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन बोलते हैं। समझ गए? अभी प्रोपागेशन ऑफ साउंड हम लोग समझ गए, या कुछ डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे डाल दो, मैं दोबारा कोशिश करूँगा उसको समझाने के लिए। ठीक है, देखो अगर साउंड एक जगह से दूसरी जगह को जाएगा तो किसी के द्वारा जाएगा, तो उसको बोलते हैं मीडियम। ठीक है, जनरली साउंड 3 मीडियम का सहारा लेके एक जगह से दूसरी जगह को जाता है। एक होता है गैस, दूसरा होता है सॉलिड और तीसरा होता है लिक्विड। समझ में आया कि नहीं आया? अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉलिड में वो ज़्यादा जाता है या लिक्विड में ज़्यादा जाता है या फिर वो गैस में ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग प्रोपागेशन ऑफ साउंड क्या होता है समझ गए। दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ। प्रोपागेशन ऑफ साउंड क्या होता है? साउंड जब एक जगह से दूसरी जगह को जाता है, ट्रांसफर ऑफ साउंड, दैट इज नोन एज प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेट होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर होता है। द ट्रांसफर ऑफ साउंड इज नोन एज प्रोपागेशन ऑफ साउंड। समझ गए? अच्छा, अभी वो प्रोपागेशन जो साउंड प्रोपागेट होता है उसके लिए एक मीडियम का जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो 3 स्टेट्स होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में। अभी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, क्या होता है? गैस होता है, सॉलिड होता है और लिक्विड होता है। और गैस, सॉलिड और लिक्विड में तुम लोग को पहले से पता है क्या होता है? आटम होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जब वाइब्रेशन होता है तब एक मॉलिक्यूल या एक आटम वाइब्रेट होता है, तब साउंड जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे एक आता है वैक्यूम में, क्या होता है? मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसीलिए वैक्यूम में क्या होता है? प्रोपागेट नहीं होता है साउंड। समझ गए? तो फिर एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इन वैक्यूम साउंड इज नॉट प्रोपागेट। तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज नॉट, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। उसका कॉज क्या है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। समझ में आया? अभी देखो गैस में क्या होता है? गैस में क्या होता है? बेसिकली 400 टू लेके 330 तक वैरी करता है। क्यों वैरी करता है? क्योंकि गैस में कभी कभी गैस का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम होता है। जब ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, जब कम हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 330 अप्रोक्सीमेटली लिए हैं वैल्यू। तो क्या करता है? प्रोपागेशन करता है। किसको? साउंड को। तो यहाँ पे गैस मीडियम में 330 में लिखा हूँ। समझ में आ रहा है? कौन सा बुक में 332 भी लिखा है, 420, 400 ऐसे अलग अलग दिया गया है। लेकिन तुम लोग को एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को अज्यूम करना है। ठीक है, अभी लिक्विड में मैं वाटर का लिया हूँ। ठीक है, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1500 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि डेंसिटी जब बढ़ जाता है तो साउंड का स्पीड भी बढ़ जाता है और साउंड उसी हिसाब से प्रोपागेट करता है, ज़्यादा फैलता है। ठीक है, हम लोग को पता है गैस में डेंसिटी कम है आज कंपेयर टू लिक्विड, इसीलिए देखो यहाँ पे 330, यहाँ पे 1500 हो गया।
अभी अगर सॉलिड में ले जाए तो अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर पर सेकेंड होता है, 6000 मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है। समझ गए? तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड, उसका मीडियम 3 मीडियम है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। और वैक्यूम में प्रोपागेट नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारा देखो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पूरा साउंड में क्या होता है, हमेशा डिफ्यूजन और फ्यूजन होता है। क्या होता है? हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बन जाता है, और हाइड्रोजन दोबारा इलेक्ट्रॉन को गेन करके हीलियम बन जाता है। तो एक कंटिन्यूसली चलता है, और एक हाइड्रोजन बम अगर फटेगा तो उसका साउंड इतना होगा, मान लो कि 100 किलोमीटर दायरे में उसका साउंड सुनाई देगा, और वहाँ पे लाखों के तादाद में वो बम हमेशा फटता है, लेकिन हमको साउंड आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे मान लो कि हमारा अर्थ है, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। तो इसी वजह से साउंड ट्रैवल करके यहाँ पे नहीं आ पाता। अगर आ जाता तो हम लोग सब बेरे बन जाते। समझ में आया? तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड, उसका मीडियम के बारे में थोड़ा थोड़ा तुम लोग को नॉलेज आ गया, हो गया। अभी तो बच्चों हम लोग अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? वेव के बारे में, ठीक है। बेसिकली साउंड इज ए वेव, ठीक है। तो साउंड अगर वेव है तो वेव का जितना भी चीज़ होता है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो पहला चीज़ होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड होता क्या है? देखो यहाँ पे मान लो एक मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब जहाँ से शुरू हुआ है वेव, जहाँ से शुरू हुआ है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से ऐसे जाके यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे मूव करेगा, है कि नहीं? तो ये मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम वो डिस्प्लेस हुआ है, या फिर ऊपर जितना गया है, या फिर नीचे जितना मैक्सिमम गया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड को कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल ए से। समझ में आया? और उसका एसआई यूनिट क्या है? डेसिबल है। डी कैपिटल बी, स्मॉल डी और कैपिटल बी में। तो बच्चों अभी डिस्कशन करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो एक सेकेंड में कितना वेव, अच्छा अभी वेव यहाँ से लेके फिर यहाँ तक, मान लो कि अगर एक रॉड है, ठीक है, वो ऑसिलेट किया, यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर दोबारा यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर इधर आने तक, एक ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एक सेकेंड में कितने बार वो ऑसिलेट हुआ है उसको बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझ में आया? पर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितने बार वो झूमा या कितने बार वो वाइब्रेट हुआ उसको बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से, और ऐसे सिंबलाइज किया जाता है। कैसे? ठीक है। और उसका एसआई यूनिट है हर्ट्ज। इसको याद रखो, एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज है, और स्मॉल में ऐसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एच और स्मॉल जेड। समझ में आया? ये स्मॉल जेड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। तो बच्चों अभी हम लोग तीसरे चीज़ को समझेंगे, वो है टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड मतलब मान लो कि मैं
100 मीटर का दौड़ता हूँ, एक दौड़ होता है 100 मीटर का, उस 100 मीटर दौड़ने के लिए मुझे मान लो कि 10 मिनट नहीं, मान लो कि 9 मिनट लगता है, ठीक है। तो 9 मिनट में मैं 100 मीटर का रेस कंप्लीट करता हूँ। उसी तरह एक वेव, मान लो यहाँ से शुरू किया, यहाँ आया, फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ कंप्लीट हुआ एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने तक उसको टाइम जितना लगा, जितना टाइम वो लिया, उसको उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यहाँ पे वन वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे मैं लूँ, यहाँ आया, फिर आया इधर अपना मेन पोजीशन पे, फिर इधर आया, फिर अपना मेन पोजीशन आया, मतलब वन वाइब्रेशन कंप्लीट किया या फिर वन ऑसिलेशन उसका कंप्लीट हुआ। तो उसके लिए जितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा कंप्लीट ना? समझ में आ गया ना? बाकी अभी इसको डिनोट कैसे किया जाता है? टी। अभी आप लोग का दिमाग में एक चीज़ आता होगा कि सर क्यों डिनोट के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि बच्चों जब तुम्हारा फार्मूला आएगा, न्यूमेरिकल्स करोगे, तब ये डिनोट जो किया जाता है ना, उसका बहुत यूज है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको भी ध्यान रखो, ठीक है। और उसका एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है। अभी फटाफट उसका स्क्रीनशॉट लो और नोट बनाओ, ठीक है। तो बच्चों अभी लास्ट वेवलेंथ। बेसिकली वेवलेंथ तुम्हारा 8th क्लास में नहीं है, थोड़ा जान लो, 9th क्लास में तुम लोग को ये सपोर्ट होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ समझने से पहले समझो कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, जो पीक पोजीशन में पहुँचता है, हाईएस्ट ऊपर, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे जो पूरा लोएस्ट पोजीशन में पहुँचता है उसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो ये क्रेस्ट से लेके एक क्रेस्ट तक सक्सेसिव क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो लेंथ है उसका लेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्ब्डा। उसको डिनोट किया जाता है लैम्ब्डा। और इसका जो ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस को बोला जाता है वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। समझ में आ रहा है? अभी देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टॉप, दो टॉप के बीच में देखो या फिर दो क्रेस्ट के बीच में देखो, उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और इसका एसआई यूनिट है मीटर। ये चीज़ तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन थोड़ा नॉलेज ले लो, आगे जाके बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो, तो बच्चों अभी बहुत सा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या है टॉपिक? ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड, ठीक है। ऑडिबल साउंड क्या है? जो हम लोग सुन पाते हैं, जो साउंड को हम लोग सुन पाते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑडिबल। और इनऑडिबल क्या है? जिसको हम सुन नहीं पाते। लेकिन बहुत सारा एनिमल है जो हम लोग जो साउंड को सुन नहीं पाते, वो लोग उसको सुन पाते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जनरली देखा गया है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 20,000 हर्ट्ज तक एक ह्यूमन क्या करता है? सुन पाता है, ठीक है। अभी देखो, बच्चे लोग सुबह क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं? उठ जाते हैं और चिल्लाते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ उनके पास होता है। क्या होता है कि वो लोग थोड़ा, मान लो कि 10 हर्ट्ज का साउंड को भी सुन पाते हैं, इसीलिए वो लोग चिल्लाते हैं, वो ऐसे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है तो जो 20,000 का हर्ट्ज है ना, उसका भी कम हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे बूढ़े लोग देखे होंगे, ऊंचे आवाज़ से बात करने से वो सुनते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? तो
छोटे बच्चे का ए एक्सटेंड हो जाता है और बूढ़े हो जाने से ए कम हो जाता है। ये चीज़ याद रखो, ठीक है। अभी देखो, जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। और 20,000 से ज़्यादा हो जाने से क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पे देखो, कुछ एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक को सुन पाते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो या फिर तुम्हारा व्हील्स हो या फिर आंट, रैट। देखो, जो अर्थक्वेक होता है ना, उसका जो वाइब्रेशन है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। और देखे होगे, जब कहाँ पे अर्थक्वेक होगा तो ये रैट, एंट सब अपने बिल से निकल आएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाता है, वो वाइब्रेशन को उनको पता चल जाता है कि भाई अभी कुछ होने वाला है। इसी तरह एलिफेंट और जो तीमी होता है ना, ओशन में रहते हैं, वो लोग भी उछल जाते हैं। और ज़्यादातर तो देखा गया जंगल से एलिफेंट भाग आते हैं, ठीक है। इस एक कारण वही है, समझ गए। अभी अल्ट्रासोनिक में क्या होता है? डॉल्फिन हो, बैट्स हो, डक्स हो, ये सब उनको पता चल जाता है। हाई जब उनका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है ना, तो उनको भी सुनाई देता है। समझ में आया? अभी देखो, राइनोसोर एक ऐसा जीव है जो दोनों को समझ पाता है, मतलब सुनाई देता है। इंफ्रासोनिक सुनाई देता है साउंड, और अल्ट्रासोनिक भी उसको सुनाई देता है, और वो उसको प्रोड्यूस भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनाई देता है, वो प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो इसको भी याद रखो, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ गए कि ऑडिबल क्या है, इनऑडिबल साउंड क्या है, और उसका रेंज क्या है, ह्यूमन का रेंज क्या है, और उससे नीचे आने से इंफ्रासोनिक बोलते हैं, ऊपर जाने से अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और डॉल्फिन, बैट्स, डक। अच्छा, अल्ट्रासोनिक एरोप्लेन तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने हो? क्या होता है? मतलब उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी समझ में आया? तो अभी पूरा खत्म।